क्या समीर अपनी दादी को कभी माफ कर पाएंगे? रिमझिम के हाथों का जादू क्या दादी के दिल को पिघला पाएगा? और क्या बुआ माँ की मंजूरी के बिना इस रिश्ते का कोई भविष्य है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस कहानी को रोमांचक बनाते हैं। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। लाइन बाय लाइन विश्लेषण। रिमझिम, ये लीजिए, ये अमीर के मनपसंद लड्डू हैं, अपने हाथों से बना के लाए हैं हम आज। यहाँ रिमझिम अपनी सास दादी साहब के लिए लड्डू लाई है, जो शायद अमीर समीर के पसंदीदा हैं। ये बहू के तौर पर उसका सम्मान और प्यार दर्शाता है। अरे तुम्हें घूंघट की क्या जरूरत, तुम तो इस घर की बेटी हो। ये दादी का बहू रिमझिम को आशीर्वाद है, उसे अपनी बेटी के समान मानती हैं। तुम्हारी शादी की खबर मिली थी तो बहुत खुशी हुई थी, बड़ी सुंदर लग रही हो सुहागन के लिबास में, सदा सुहागन रहो। दादी का आशीर्वाद और प्यार रिमझिम के लिए। धन्यवाद। एक तुम हो जो अपने घर में भी काम करती रहती है, एक हमारी बहू है, राम बचाए कामचोरों से। यहाँ दादी अपनी बहू की तारीफ कर रही हैं और कहीं ना कहीं रिमझिम की मेहनत की भी। ये तुलना थोड़ी तीखी हो सकती है, पर बहू के प्रति गर्व झलकता है। चंचल, कितनी देर लगती है चाय बनाने में? जीजा, चाय बन गई? कहाँ है? अरे भूल गई केतली। अरे माँ सच्चा है, केतली भूल गई थी। ये वाक्य शायद किसी और पात्र, शायद चंचल का है, जो चाय बनाने में थोड़ी भुलक्कड़ है। और ये मज़ेदार क्षण है। वाह वाह वाह, बहू को बुलाया था, लेकिन बहू के पीछे पीछे बेटा भी आ गया साथ में। रखो, जाओ जाकर महल का काम करो। दादी समीर के आने से थोड़ी नाराज लग रही हैं, शायद वो नहीं चाहती कि वो रिमझिम के साथ यहाँ आए। बन्ना, हम तुम्हारी मनपसंद लड्डू बना करके लाए हैं, लो बन्ना, ये लड्डू हमने अपने हाथों से बनाया आपके लिए। अब रिमझिम सीधे समीर से बात कर रही है। शायद उसे पता है कि समीर के लिए लड्डू बनाना उसके दिल को छूने का तरीका है। बचपन की बातें अभी तक दिल में लिए बैठते हो, चख के बताइए ना, आपकी माँ के हाथ जैसा स्वाद है कि नहीं इसमें? रिमझिम समीर को उसकी माँ की याद दिला रही है और लड्डू का स्वाद उसी से जुड़ा हुआ है। लीजिए, बचपन के हाथों से ना नफरत है हमें, पर हमारी माँ के हाथों का स्वाद सिर्फ हमारी पत्नी रिमझिम बना सकती है और कोई नहीं। समीर का जवाब चौंकाने वाला है। वो कह रहा है कि उसे बचपन के हाथों से नफरत है, लेकिन फिर कहता है कि उसकी माँ के स्वाद जैसा स्वाद सिर्फ रिमझिम बना सकती है। ये एक जटिल भावना को दर्शाता है। पर हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं। रिमझिम की मेहनत को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे उसे दुख हो रहा है। चल जल फेंक दो इन लड्डुओं को जो राजा सा को पसंद नहीं। दादी साहब का यह आदेश बहुत कठोर है। वो रिमझिम के प्रयास को पूरी तरह नकार रही हैं। अरे हम क्यों फेंके, नहीं, हम प्रताप साहब के साथ खा लेंगे। ये शायद कोई और पात्र है जो रिमझिम का साथ दे रहा है। ए चुईया, क्या देख रही हो ऐसे घूर घूर के? तुम्हें नहीं पता कि समीर बन्ना और सासू माँ के बीच ना एक अनदेखी सी दीवार है। जब से वो घर से निकले आए ना कभी वापस मुड़ के नहीं गए, बन्ना कभी उनसे बात करी। ये वाक्य किसी दूसरे पाठक का है जो समीर और दादी के बीच की दूरी को बता रहा है, और समीर के घर से चले जाने की बात भी सामने आती है। आप हमारे लड्डू को क्या देख रही हो, तुम्हारे लिए नहीं है। ये वाक्य भी शायद किसी और पात्र का है जो लड्डू को घूर रही महिला को डांट रहा है। ऐसा क्या हुआ था बचपन में जो समीर आज तक दादी साहब को माफ नहीं कर पाए? ये सवाल कहानी का मुख्य रहस्य है। क्या हुआ समीर, क्या हुआ आपको? हाँ, अपनों से कोई नाराज थोड़ी ना होता है। रिमझिम समीर की उदासी या गुस्से को देखकर पूछ रही है। देखो रंजन, ये ना मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज इससे दूर रहो। समीर रंजन से कह रहा है कि ये उसकी निजी बात है। क्यों दूर रहूं? हाँ, जब बाबा मुझे यहाँ से लेकर जाने वाले थे वो भी तो मेरा पर्सनल मैटर था ना, लेकिन आप मेरे साथ हमेशा थे, हर वक्त आप मेरे साथ थे। रंजन समीर को याद दिला रहा है कि कैसे समीर हमेशा उसके साथ रहा, खासकर तब जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये उनके गहरे रिश्ते को दर्शाता है। मुझे तो लगता है ना कि आप ना चीजें भूल जाते हो, आज कुछ और कल कुछ और। वो तो मैं हूं जो आपके साथ हूं, वरना मेरी जगह कोई और होती ना तो कब की भाग गई होती। यहाँ रंजन समीर से बात करने के लिए उकसा रहा है। देखो रंजन, दादी ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी, उनका दिल जीतना होगा, क्योंकि अगर वो तुम्हें माफ करेंगी तभी बुआ माँ तुम्हें माफ करेंगी। और इसीलिए बुआ माँ ने दादी को यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पता चलता है कि बुआ माँ दादी को लेकर आई हैं ताकि रंजन को माफी मिल सके। ये एक जटिल पारिवारिक समीकरण है, पर हमें नहीं लगता कि दादी तुम्हें अप्रूवल देंगी। जिस तरह का रिश्ता हमारा और दादी का है ना, उनका दिल तुम्हारी तरफ इतनी जल्दी पिघलेगा नहीं। और अगर बुआ माँ तुम्हें माफ नहीं करेंगी तो इस रिश्ते का कुछ वजूद नहीं रह जाएगा। ये वाक्य बहुत गंभीर है। अगर बुआ माँ माफ नहीं करती तो रंजन और समीर के रिश्ते पर खतरा मंडरा रहा है। हमें नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। मैं हर कोशिश करूंगी दादी साहब का दिल जीतने के लिए, ताकि मेरे और समीर के रिश्ते को बुआ माँ की मंजूरी मिल जाए। रिमझिम बुआ माँ की मंजूरी पाने के लिए दादी का दिल जीतने का प्रण लेती है। बस ये फूल तो ताज़े नहीं है, महापूजा में ताज़े फूल चाहिए, इनसे काम नहीं चलेगा। ये दादी का एक और सख्त रवैया है जो पूजा के लिए ताज़े फूल ना मिलने पर नाराज है। वीरगढ़ में रह करके हमारे दिए सारे संस्कार भूल गए हैं आप। कुछ काम भी करते हैं या बीवी के पीछे पीछे घूमते रहते हो? दादी समीर पर निशाना साध रही हैं, उसे काम ना करने और बीवी के पीछे घूमने वाला कह रही हैं। आप चिंता मत करो, महामाली से नए नए फूल तुड़वा के लेके आता हूँ, ताज़े ताज़े, काम बजाए इसी औलाद से। शायद समीर या कोई और व्यक्ति फूलों का इंतजाम करने जा रहा है। आजा आजा पिकअप, दादी साहब कितने अच्छे से अपनी बेटी के लिए मेहनत कर रही हैं। काश हमारी माँ साहब भी।
भगवान सब ठीक करेंगे, भरोसा रखिए। ये किसी और पात्र का कथन है जो दादी की बेटी शायद रंजन के लिए उनकी मेहनत की सराहना कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि भगवान सब ठीक करेंगे। एक माँ अपने बेटे से नाराज हो सकती है, उसे हमेशा के लिए गवा नहीं सकती। देखिएगा एक दिन आपकी मासा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ये किसी और महिला पात्र का कथन है जो दादी को दिलासा दे रही है और कह रही है कि माँ अपने बेटे को हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या हुआ, फूल आए नहीं अभी तक? दादी फूलों के बारे में पूछ रही हैं। वो मासा, वो आज माली छुट्टी पे। ये जवाब थोड़ा अधूरा है, शायद माली छुट्टी पर है। निष्कर्ष और भविष्यवाणी। ये कहानी पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं, अतीत के घावों और भविष्य की अनिश्चितताओं को दर्शाती है। समीर और दादी के बीच का गहरा अलगाव, जिसके कारण समीर ने घर छोड़ दिया, कहानी का मुख्य बिंदु है। रिमझिम एक समझदार बहू के तौर पर इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही है, जबकि रंजन समीर के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए बुआ माँ और दादी का दिल जीतना चाहता है। फूलों और लड्डुओं का उपयोग प्रतीकात्मक है। जहाँ लड्डू प्यार और कोशिश का प्रतीक है, वहीं फूल शुद्धता और संस्कार का। दादी का सख्त रवैया उनके अंदर छुपे दर्द को भी दर्शाता है। आने वाले समय में रिमझिम की कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या दादी समीर को माफ कर पाएंगी? क्या बुआ माँ इस रिश्ते को मंजूरी देंगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार रहेगा। धोखे से की हुई शादी शादी नहीं होती। हम मानते हैं कि हमारी शादी धोखे से हुई है।